आओ बच्चों, बात करते हैं। कक्षा 10 का प्रोजेक्ट है विद्युत घंटी का मॉडल तैयार करना तथा निहित वैज्ञानिक सिद्धांतों का अध्ययन करना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आवश्यक सामग्री की। इसके लिए हमें चाहिए विद्युत चुंबक, नर्म लोहे का आर्मेचर जिसे ए से संकेत देंगे, धात्विक स्प्रिंग की एक पत्ती कैपिटल P, एक हथौड़ी कैपिटल H, एक घंटी कैपिटल G, एक पेंच कैपिटल V, एक बैटरी, एक स्विच यस इत्यादि। इसके बाद बच्चों हमारा तीसरा हेडिंग होगा परिचय। हम सभी विद्युत घंटी से परिचित हैं। इसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है तथा यह विद्युत के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। यानी विद्युत घंटी का सिद्धांत जो है विद्युत चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। विद्युत घंटी का प्रयोग सामान्यतः घरों, स्कूलों, कॉलेजों, दफ्तरों, अग्निशमन गाड़ियों आदि में किया जाता है। वर्तमान में इसके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक बजर एवं बीपर का भी प्रयोग होने लगा है। प्रक्रिया, अगला हेडिंग है प्रक्रिया, प्रोसीड्योर। सर्वप्रथम हथौड़ी एच को आर्मेचर ए से जोड़ा जाता है। इसके पश्चात आर्मेचर ए को स्प्रिंग की एक पत्ती पी से जोड़ा जाता है। स्विच की ऑफ स्थिति में पेंच बी पत्ती बी को छूता है। अब टर्मिनलों T1 तथा T2 को विद्युत चुंबक की बाइंडिंग से जोड़ा जाता है। एक टर्मिनल T2 को सीधे तथा दूसरे टर्मिनल T1 को पत्ती P तथा बेंच P से जोड़ा जाता है। बैटरी तथा स्विच एस को टर्मिनलों T1 व T2 के बीच श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार जब स्विच एस को ऑन किया जाता है तो विद्युत धारा विद्युत चुंबक की बाइंडिंग में बहने लगता है, जिसमें विद्युत चुंबकों की क्रोड चुंबकित हो जाती है। इससे नर्म लोहे का आर्मेचर ए विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित होता है तथा हथौड़ी एच घंटी पर टकराती है और घंटी बजने लगती है। जब आर्मेचर ए विद्युत चुंबक की ओर आकर्षित होता है तो पेंच बी का संपर्क पत्ती पी से टूट जाता है, जिससे विद्युत चुंबक की बाइंडिंग में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाता है। परिणाम स्वरूप विद्युत चुंबक में चुंबकत्व समाप्त हो जाता है तथा स्प्रिंग पी के प्रभाव के कारण आर्मेचर ए अपनी सामान्य स्थिति में आकर पेंच बी को दोबारा छूने लगता है। इससे परिपथ में विद्युत धारा दोबारा बहने लगती है। परिणाम स्वरूप विद्युत चुंबक पुनः चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है और आर्मेचर ए को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे हथौड़ी एच घंटी पर दोबारा टकराती है। परिपथ के बनने और टूटने की प्रक्रिया स्विच के ऑन रहने तक निरंतर चलती रहती है, जिससे घंटी बजती रहती है। परिणाम, इस परियोजना कार्य के माध्यम से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विद्युत घंटी मुख्यतः विद्युत चुंबकत्व पर आधारित है तथा यह विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए कार्य करती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, ये घंटी है, यहाँ एच, यहाँ पेंच, स्प्रिंग की पत्ती, टर्मिनल 1 व टर्मिनल 2, बैटरी एस जोड़ी यहाँ स्विच से जुड़ा हुआ है। जब स्विच का एक सिरा टर्मिनल 2 से और दूसरा टर्मिनल 1 से जुड़ा होता है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ विद्युत जो इलेक्ट्रिक बाइंडिंग है, इस बाइंडिंग में जब धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण इसमें धारा बहती है और धारा के कारण हथौड़ा आगे की ओर बढ़ता है, जो घंटी से टकराता है और घंटी बजती है। जब तक स्विच ऑन रहता है घंटी लगातार बजती रहती है। तो ये फिगर बना लेंगे। धन्यवाद।